हमारे देश में हम रेलवेज का इस्तेमाल कई सारे कार्यों के लिए करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और भी कई। इसी के साथ अब हमारे इंडियन रेलवेज ने तय किया है कि वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG को भी अपने फैसिलिटी से ट्रांसपोर्ट करेंगे उन इलाकों में जहां पाइपलाइन की सुविधा उतनी बेहतर नहीं। आज के समय देश के वो इलाके जहां पाइपलाइन कनेक्टिविटी बेहतर ढंग से नहीं है, वहां हम अपने ट्रक्स से LNG को पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हमने रेलवेज की मदद से इन नेचुरल गैस को पहुंचाना शुरू कर दिया तो ये काफ़ी हद तक हमारे सड़कों से ट्रक्स को कम कर सकता है। और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही चीप मीडियम है ट्रक ट्रांसपोर्टेशन से। इस स्टेप से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे देश के डोमेस्टिक मार्केट को होगा, जहाँ तक हमने कभी ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया इन गैस पाइपलाइंस को पहुँचाने में। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे देश के ज़्यादातर हिस्सों में आज भी पाइपलाइन फैसिलिटी नहीं है, तो हम उन इलाकों में LNG को ट्रक से ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस दिक्कत को रेलवे की मदद से दूर किया जा सकता है। और अगर हम पूरी तरह से ये कार्य में सफल होते हैं तो ये ओवरऑल हमारे देश में LNG के प्राइसेस को कम कर देगा, क्योंकि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन 30% सस्ता है ट्रक ट्रांसपोर्टेशन से। और भले ये पहली बार होगा कि हमारे इंडियन रेलवेज ऐसे कोई कार्य कर रहे हैं, हाँ, हमें इसका बिल्कुल अनुभव नहीं, लेकिन इसी प्रकार का एक ऑपरेशन हमने पहले भी कर रखा है। आपको याद होगा कि कोविड-19 पेंडेमिक के दूसरे वेव के दौरान जब पूरे देश में ऑक्सीजन का कमी हो गया था, तब हमारे इंडियन रेलवेज ने मेडिकल ऑक्सीजन देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया था, और वो भी क्रायोजेनिक टैंक्स में। तो इन ऑपरेशंस को भी कुछ इसी प्रकार से कंडक्ट किया जाएगा। बस फ़र्क इतना होगा कि LNG को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्रायोजेनिक टैंक्स का नहीं बल्कि ISO टैंक्स का यूज़ करेंगे। इस पर आपके क्या विचार ज़रूर बताइएगा।